May peace be upon you, आदाब। यह बात अलग है कि तुम न बदलो मगर ज़माना बदल रहा है। यह बात अलग है कि तुम न बदलो मगर ज़माना बदल रहा है। फूल पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। बहुत ज़बरदस्त किसी शायर ने कहा, मुश्किलों में आगे बढ़ते जाना ही जिंदगी है। जिंदगी है तो मुश्किलें हैं, जिंदगी है तो दुख है, जिंदगी है तो खुशी भी है और आसानियां भी हैं। तो दोस्तों, चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, और जिसने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीख लिया वो कामयाब हो गया। आज हर कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग जैसी समस्याओं से ग्रसित है। हर कोई कहीं ना कहीं कोई ऐसी मन की समस्या से परेशान है जो उसके नॉर्मल जीवन को प्रभावित कर रहा है। कोई किसी चीज को बार बार सोच रहा है, तो कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, कोई डिप्रेशन में है, तो किसी का मूड स्विंग कर रहा है, तो किसी को नींद नहीं आ रही है। दोस्तों, उसकी एक बहुत अहम वजह जो है वो हमारे जिंदगी जीने की शैली है। ये कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, और कहीं ना कहीं हमारे इस दुनिया में आने का मकसद जो है वो हम समझ नहीं पाए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने सेहत को कीमती समझते हुए, अपने तनाव से, अपने गमगीन सिचुएशन से, अपने एंजाइटी से, अपने ऑब्सेशन से, यानी कि जो थॉट्स बार बार आपके दिमाग में आता है, अपने मूड स्विंग से आपको खुद निकलना होगा। बहुत ज़बरदस्त मशहूर शायर राहत इंदौरी ने कहा था कि न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। दोस्तों, परेशानियां हैं तो उसका इलाज है, परेशानियां हैं तो उसका सॉल्यूशन है। ये जितने ज़हनी तकालीफ हैं वो आज के वक्त में हर किसी को किसी न किसी तरह परेशान कर रहे हैं। इसके लिए मैं 4 हर्ब के बारे में बताऊंगा जो लाजवाब है, बेमिसाल है, और ये ट्रस्ट मी, ये सेडेटिव नहीं है, बल्कि ये आपके मन को शक्ति देकर आपकी बीमारी को जड़ से ठीक करने की सलाहियत रखते हैं। ये 4 हर्ब्स क्या हैं? सबसे पहले नंबर पे अगर मैं रखूंगा तो मैं अश्वगंधा को रखूंगा, जिसको असगंध कहा जाता है। यूनानी में असगंध, नागौर का जो असगंध होता है उसको बहुत अच्छा माना जाता है। दूसरे नंबर पे मैं शतावरी को रखूंगा, जिसको सतावर भी कहा जाता है। तीसरे नंबर पे मैं ब्राह्मी, यानी जिसको बैकुपा कहा जाता है, और चौथे नंबर पे मैं मंदुक पर्णी को रखूंगा, जिसको सेंटेला कहा जाता है। मंदुक पर्णी तो अभी पूरी दुनिया में गोटू कोला के नाम से धमाका मचाया हुआ है पूरी दुनिया में। एक तरफ लोग जिंको बाइलोबा की तारीफ कर रहे हैं या जिंको बिलोबा की तारीफ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोग बोल रहे हैं कि जिंको बिलोबा से भी आगे है गोटू कोला। मंदुक पर्णी, अपने बंगाल में थानकुनी का पत्ता खूब यूज होता है। तो दोस्तों, आज क्या हो रहा है, हम सब के बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन काफी बढ़ा हुआ है।
स्पेशली कॉर्टिसोल, और कॉर्टिसोल की वजह से तरह तरह के प्रॉब्लम हो रहे हैं, बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रहे हैं। और कॉर्टिसोल अपने साथ बहुत सारे हार्मफुल केमिकल और हार्मोन को इनवाइट भी करता है। एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था कि कॉर्टिसोल वर्सेस कोलेस्ट्रॉल, कौन बड़ा कल्प्रिट है हार्ट अटैक के लिए। तो उस रिसर्च पेपर में बातें जो थी वो बड़ा हैरत में डालने वाली थी कि लोगों को हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट कॉर्टिसोल बढ़ जाने के कारण ज़्यादा होता है। तो हमें स्ट्रेस को कंट्रोल करना चाहिए, एंजाइटी को कंट्रोल करना चाहिए, डिप्रेशन को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, मूड स्विंग को काबू में रखने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हमारा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हों, यूनानी डॉक्टर हों, एलोपैथिक डॉक्टर हों, होम्योपैथिक डॉक्टर हों, कोई भी डॉक्टर हो जिस पे आपका इत्तेकाद हो। और अगर आपका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। जो लोग, जैसा कि मैं मिजाज के बारे में अक्सर बात करता हूँ, जो लोग गर्म मिजाज वाले हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि वो शतावरी और मंदुक पर्णी ये दोनों हम वज़न लें और 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें। बहुत फ़ायदा होगा, मन की तमाम बीमारियों में फ़ायदा करेगा इंशाल्लाह। और दूसरे कई बेनिफिट्स होंगे और ये बेहतरीन मतलब टॉनिक का भी काम करेगा, बॉडी को रिजुवनेट करेगा, इवन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए भी अच्छा होगा। और जो लोग ठंडे मिजाज वाले हैं उनको मैं कहूँगा अश्वगंधा और ब्रह्मी यानी कि बैकुपा का इस्तेमाल करें। हम वज़न लें और 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम दूध से लें। और जैसा कि मैंने बताया, पहले भी बताया है कि जिन लोगों को हजम ना हो वो आधा चम्मच 3 बार ले सकते हैं। और एक तरीका और हो सकता है कि आप चारों दवाइयों को हम वज़न मिला लें, यानी कि ब्रह्मी को, सेंटेला, मंदुक पर्णी, ब्रह्मी, बैकुपा, शतावरी और अश्वगंधा, चारों को मिला लें और चारों को मिला के 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम दूध के साथ या पानी के साथ इस्तेमाल करें। तमाम मिजाज वाले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी अपनी कंपनी नेचुरोवेदा ने भी 2 बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट डेवलप किया है। एक है वेद काम वी, गर्म मिजाज वालों के लिए वेद काम पी है, पी फॉर पटना, और ठंडे मिजाज वालों के लिए वेद काम वी है, वी फॉर विक्ट्री। एक और चीज मैं बता दूं, जो मोटे लोग हैं उनके लिए वेद काम वी है, जो दुबले लोग हैं उनके लिए वेद काम पी है, वी फॉर विक्ट्री, पी फॉर पटना। लेकिन चूंकि ये दवाइयाँ एक्सट्रैक्ट बेस्ड हैं, पोटेंट है, इसलिए महंगी भी है, तो मैं कहूँगा कि आप मार्केट से ये चारों हर्ब ले लें, मंदुक पर्णी, सेंटेला, ब्राह्मी, बैकुपा, अश्वगंधा और शतावरी, और चारों को हम वज़न मिला लें और 1 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें, या 1 चम्मच ना डाइजेस्ट हो तो आधा चम्मच दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि आपका स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी, कोई चीज़ बार बार जो आप सोचते हैं, वो मूड का स्विंग होना, इस सब में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कोई सीवियर प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। ये जो चारों का कॉम्बिनेशन है ये सस्ता भी होगा और आप एकदम रॉ हर्ब लेंगे। लेकिन नेचुरोवेदा का जो दोनों प्रोडक्ट बताया मैंने वो बहुत इफ़ेक्टिव तो है लेकिन महंगा है। मेरा एडवाइस होगा कि आप पाउडर ही लें जो मार्केट में मिल रहा है। नहीं मजबूरी हो तो नेचुरोवेदा का जो प्रोडक्ट है वो टैबलेट में अवेलेबल है, वो आप इस्तेमाल करें और आपको इंशाल्लाह फंटेबुलस रिजल्ट मिलेगा।
चलिए, और जिन लोगों को साथ में भूलने की बीमारी है वो नेचुरोवेदा का सेरेब्रोबोटानिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 टैबलेट ट्वाइस डेली। टेक केयर, खुश रहिए, नेचुरल तरीके से अपना इलाज करिए, जड़ी बूटियों को अपना साथी बनाइए, किचन के हर्ब्स में खूबियाँ ढूंढिए। नेचर बहुत सारी चीज़ों का आंसर रखता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल प्रेज बी टू लॉर्ड ऑफ यूनिवर्सेस। टेक केयर।